Now our next unit is vectors. वेक्टर एंड स्केलर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक। उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम रिकॉल करने का ट्राई करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। सो व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर क्या है? सो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स? अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो वेक्टर के एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी वेग, एक्सीलरेशन प्रवेग, फोर्स बल जो हम लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्थानांतरण किसी चीज का हो रहा है, एंड वेट वजन जो है उसका, वो उसे हम क्या बोलते हैं? These are the examples of vectors. स्केलर क्या है? तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? A physical quantity which has only magnitude is called scalar. उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, टेम्परेचर एटसेट्रा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास विल बी अ स्केलर। तो जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उसे हम बोलते हैं स्केलर। तो यहाँ पे इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमें वेक्टर्स के बारे में स्टडी करना है। वेक्टर्स के ऑपरेशंस, कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, दोनों का प्रोडक्ट दो टाइप के यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसकी एप्लीकेशंस हमें देखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वेक्टर और स्केलर के एग्जांपल में ये जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वेलोसिटी, स्पीड, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम कोई कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो उसके स्पीडोमीटर पे जो हमें शो करता है वो है स्पीड, उसकी झड़प, उसकी गति। तो स्पीड में कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं होती है। सपोज हमें ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी स्पीड है क्योंकि वो 1 आवर में 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देयरफॉर स्पीड इज स्केलर। बट when we talk about velocity in terms of vector, तो velocity जो है वो वेक्टर है। वेलोसिटी हमें उसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो हमें स्पीड देगा और उसकी डायरेक्शन हमें उसके ऊपर से पता चल सकती है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर व्हाइल स्पीड इज अ स्केलर। ऐसा ही एक कंफ्यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी है वेट एंड मास। यहां पे स्केलर में हम लिख सकते हैं मास भी। तो वेट और मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आपने सुना है कि भाई हमारा यहाँ पे जो भी वेट है, अगर हम मून पे जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा वेट वहां पे 1/6 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो वेट है, वेट को अगर मैं W से कंसीडर करता हूं, सो दिस इज इक्वल टू m इंटू G। तो m जो है दैट इज मास एंड g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका जो भी वेट है वो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जनरली जब हम बात करते हैं तो हम वेट को, फिजिकल क्वांटिटी को, हम उसे वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते। सपोज आपका वजन कितना है तो हम बोलते हैं 70 kg, 80 kg। बट बिकॉज वी आर लिविंग इन अर्थ, तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे हम मेंशन नहीं करते। लेकिन अब वही चीज अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, तो उसका वेट वहां पे कम हो जाएगा। तो वेट इज अ वेक्टर। तो मास क्या है? मास उसका वो कांस्टेंट नंबर है कि जो फिक्स रहेगा। उस मास को अगर हम वहां की ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, वेट इज वेक्टर एंड मास इज स्केलर। तो हमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, उसका कंसेप्ट एकदम
क्लियर होना चाहिए। सो वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर यहाँ पे उसके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं। अब हमें वेक्टर्स के बारे में आगे समझना है कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और अलग अलग टाइप के वेक्टर्स क्या हैं वो हमें अभी समझना है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम उसका ज्योमेट्रिक अप्रोच देखना चाहेंगे और फिर हम उसे आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें जहां पे हम रहते हैं, तो 3 डायमेंशन के अंदर हर चीज की क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ या विड्थ भी कह सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। समझने के लिए मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, सपोज ये बॉक्स लिया है मैंने, इस बॉक्स की लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो यहाँ पे ये जो है, सपोज इसे मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो है मेरा ओरिजिन, ये ओ है। तो समझने के लिए ये हम ओ ले रहे हैं, और दिस पॉइंट, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ये जो ऊपर है इसे मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस, और जो ये यहां जा रहा है इसे मैं लेता हूं सपोज z एक्सिस। तो ये हो गया हमारा z। तो ये 3 डायमेंशन में जैसे है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, उसे हमने इस बोर्ड पे, जो बोर्ड हमारा 2 डायमेंशन पे है, उसे हमने रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तीनों जहां पे मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है उसे हमने कहा है o, that is our origin। तो फ्रेंड्स इस 3 डायमेंशन में कोई भी हम पॉइंट ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट P, तो अब मैं एक वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं ले रहा हूं O, स्टार्टिंग पॉइंट या उसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो O से लेके P तक, O से लेके P तक हमने एक वेक्टर लिया। तो O जो है उसे हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, P को हम बोलेंगे एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। तो इसे अगर मैं अलग रिप्रेजेंट करूं, ये हमारा O, ये हमारा P, इस O को हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, या हम इसे इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो P है ये हमारा है एंड पॉइंट, या इसे हम टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा वेक्टर है, सपोज इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं r बार। तो ये जो वेक्टर है OP, इसी वेक्टर को हमने यहां साइड पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये वेक्टर हो गया हमारा r बार। वेक्टर को हमेशा हम उसके ऊपर ऐसे बार करते हैं, या फिर हम ये वेक्टर का सिंबल भी करते हैं एरो का, बोथ आर सेम। तो ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है दिस इज अ वेक्टर। स्केलर के लिए हम ऐसा नहीं करते। तो ये हमने एक वेक्टर ले लिया है। तो अब हम इसके पोजीशन वेक्टर के बारे में समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये OP, इसका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है O, एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट है P। तो ये जो वेक्टर OP हो गया, जिसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। हम एरो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बार बार एरो करना कन्वीनियंट नहीं रहता, इसलिए हम सिंपली बार भी कर देते हैं। तो OP बार विच इज अ वेक्टर, और उसी वेक्टर को हमने नाम दिया हुआ है R बार। ये बोथ वेक्टर्स आर सेम, OP बार या R बार, जिसे हमने यहां पर भी रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें? तो फ्रेंड्स
इसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एड्रेस जैसे बताना है हमें, जैसे हम कहीं पे रहते हैं तो उसका एड्रेस हम कैसे बताते हैं, कंट्री, हमारा स्टेट, सिटी, सिटी के अंदर हमारा कौन सा एरिया है, तो उसी तरह से हमें इसका एड्रेस बताना है किसी वेक्टर का, तो वो हम कैसे बता सकते हैं 3 डायमेंशन में। और हमेशा हम एड्रेस बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। तो यहां पे मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं O, दैट इज ओरिजिन। इसे हमने बोल दिया x एक्सिस, इसे हमने बोल दिया y एक्सिस और इसे हमने बोल दिया z एक्सिस। तो हमने तीनों एक्सिस यहां पे रिप्रेजेंट किए हैं। हमने 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन बोर्ड में रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया हुआ है। इसे आप थोड़ा विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए। तो ये जो वेक्टर है हमारा OP, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमें कुछ यूनिट चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस अगर मैं 1 यूनिट तक जाता हूं, 1 यूनिट का क्या मीनिंग है, आप जो भी यूनिट डिसाइड करो, मीटर, किलोमीटर और व्हाटएवर, तो उसे हम 1 किलोमीटर ले रहे हैं या 1 मीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो अगर हमने यूनिट कुछ फिक्स कर दिया, तो सपोज यहां तक मैं ले रहा हूं, दिस इज माय 1 यूनिट O टू दिस पॉइंट, तो इसे हम बोलते हैं आई कैप। सो व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज यूनिट वेक्टर in the direction of x, in the direction of x axis। x axis की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हमने ये जो डिस्टेंस लिया है, सपोज हमने ये 1 यूनिट जितना लिया है, यूनिट व्हाटएवर इट इज, नो प्रॉब्लम। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी अगर हम x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पे जो 1 यूनिट जितना हम वेक्टर लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, उसे हम बोलते हैं आई कैप। तो अभी उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, आई कैप। सिमिलरली y में हम अगर 1 यूनिट ले रहे हैं, then this is known as j cap। so what is j cap friends? Unit vector in the direction of y axis। y axis की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हमने कह दिया j कैप। सिमिलरली z एक्सिस की डायरेक्शन में हम 1 यूनिट ले रहे हैं तो उसे हमने कह दिया k कैप। सो I कैप, j cap, k cap। so k cap is unit vector in the direction of z axis। तो I cap, j cap, k cap। अब हमें इस वेक्टर की पोजीशन के बारे में स्टडी करना है। तो ये जो वेक्टर है O से लेके P, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। हमने यहां ज्योमेट्रिकली तो देख लिया उस वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया होगा, लेकिन हम उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें वो हमें समझना है। तो हम किसी भी वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप और के कैप के कॉम्बिनेशन में डिनोट करते हैं। तो ये जो वेक्टर है OP, सपोज इस वेक्टर P का x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो है x। इस वेक्टर P का x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है दैट इज x। y एक्सिस पे उसका जो डिस्टेंस है वो है सपोज y और z एक्सिस पे उसका डिस्टेंस है z। तो इस वेक्टर OP को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस है x और x एक्सिस के ऊपर जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है वो है i कैप। तो वो हो जाएगा x इंटू i कैप। इसे हम i कैप या i हैट या i कैरेट भी बोलते हैं।
लेकिन जनरली आई कैप यूज होता है, इसलिए हम आई कैप बोल रहे हैं। सो एक्स आई कैप देन प्लस इसका जो y कंपोनेंट है दैट इज y हमने यहां पे लिया है, तो y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है j कैप, तो वो हो जाएगा y j कैप प्लस इसका जो z डायरेक्शन का कंपोनेंट है दैट इज z, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने वो लिया है k कैप, तो ये हो जाएगा z k कैप। तो ये जो OP बार या R बार है दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, और उसे हमने I कैप, J कैप और K कैप के कॉम्बिनेशन में डिनोट किया हुआ है। तो ये X क्या बता रहा है, उसका X डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है दैट इज X। Y क्या बता रहा है, उसका J कैप की डायरेक्शन में यानी कि Y एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड है। Z क्या बता रहा है कि उसका Z डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड मींस वो वहां पे कितना दूर है, उस डिस्टेंस की बात हम यहां पे कर रहे हैं। सो OP बार इज इक्वल टू R बार इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो इस वेक्टर को हम मैथमेटिकली इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वेक्टर को हम फ्रेंड्स पैर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैर के फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो OP बार इज इक्वल टू R बार इज इक्वल टू, अब फ्रेंड जब हम पैर के फॉर्म में या यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे तब हम I कैप, J कैप, K कैप नहीं लिखेंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि जो फर्स्ट एंट्री यहां पे होगी वो x एक्सिस की एंट्री होगी, यानी वो I कैप का मल्टीप्लिकेशन या I कैप का कोएफिशिएंट है। तो इसे मैं लिख सकता हूं x देन y एंड देन z। तो अगर हम ये OP बार या R बार इज इक्वल टू XYZ लिखें तो इसका मीनिंग भी है XI कैप, YJ कैप, ZK कैप। जो फर्स्ट है वो हमेशा I कैप का कोएफिशिएंट होगा, सेकंड जो है वो हमेशा J कैप का कोएफिशिएंट होगा, थर्ड जो है वो हमेशा K कैप का कोएफिशिएंट होगा, वो हमें याद रखना है। तो हम वेक्टर को आइदर इन दिस फॉर्म या फिर हम इस तरह से उसके पैर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पे हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे यहां पे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां पे हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स आई कैप हमने साथ में लिखा है, तो पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो फर्स्ट है वो आई कैप के लिए है, सेकंड जे कैप का कोएफिशिएंट और थर्ड के कैप का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका ऑर्डर यहाँ पे फिक्स हो गया। तो हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में या फिर एक्स वाई जेड के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया, आई थिंक वो सभी को क्लियर हो गया होगा। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? सो आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स वाई जेड हमेशा पॉजिटिव होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसकी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लें over here then that will be minus। तो वो माइनस क्या डिनोट करेगा कि वो इस x की अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस y है तो वो क्या डिनोट करेगा, तो वो y एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस है तो वो z एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में है, वो वैसा एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वेक्टर जो है या x y z की कोई भी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं। Here x y z is any real number, it may be positive, it may be negative, it may be zero। सपोज अगर हमें इस वेक्टर o को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस है 0, y एक्सिस से डिस्टेंस है 0, z एक्सिस से डिस्टेंस है 0, तो वो हो जाएगा 0 i कैप 0 प्लस
0 j कैप प्लस 0 k कैप, या उसे हम पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 0 0। ये जो O है उसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 0 0 0, तो वो जीरो वेक्टर हो गया जिसे हम बोलते हैं शून्य सदिश। तो आई होप फ्रेंड कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। Now we have to understand magnitude of a vector। जो हमने डेफिनेशन में देखा कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और वो मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमने अभी रिप्रेजेंट किया था वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये कोई पॉइंट है P, ये है O। So we have taken a vector from O to P जिसे हम R बार से डिनोट कर रहे थे। इसका कोएफिशिएंट था 0 0 0, इसे हम रिप्रेजेंट करें तो, और ये X Y एंड Z। तो इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OP, वेक्टर OP, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से मॉड्यूलस टाइप के सिंबल में लिखते हैं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। यही वेक्टर को हमने R बार नाम दिया है, तो इसी को हम R बार भी लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, या फिर फ्रेंड्स हम इसे अगर सिर्फ OP लिखें, यहां पे कोई बार ना करें, तो ये क्या बताएगा, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड है क्या, तो OP के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो O से लेके P तक का डिस्टेंस बताएगा। तो हमने OP बार को या R बार को इस तरह से डिफाइन किया था, xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x y z both are same। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए either this or this। Here order is very important, यहाँ पे हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो i कैप का कोएफिशिएंट, सेकंड j कैप का कोएफिशिएंट एंड थर्ड k कैप का कोएफिशिएंट, वो हमें याद रखना है। तो इस वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो O से लेके P तक का डिस्टेंस है। अगेन मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे इस वेक्टर के लिए, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो हमें इसकी हेल्प से मिलेगा। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर उसके जो भी कंपोनेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट है, सहगुणक, उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आई कैप का है x, सो x स्क्वायर, देन प्लस जे कैप का है y, सो y स्क्वायर, प्लस k कैप का है z, सो दैट इज z स्क्वायर। तो यहाँ पे x y z या i कैप, j कैप, k कैप के कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये जो हमें मिलेगा, दिस विल गिव अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और वो यहाँ पे क्या डिनोट करता है, सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, डिस्टेंस।
एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम उसका आंसर पॉजिटिव ही लेंगे। जनरली स्क्वायर रूट करें तो हमें दो आंसर मिलता है। फॉर एग्जांपल रूट 25 is +5 as well as -5, but here in case of magnitude we will always consider only positive value because it is showing distance, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे अगर xyz नेगेटिव है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट के अंदर हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि xyz नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम यहाँ पे उसका स्क्वायर करने वाले हैं तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही हो जाएगा। उन पॉजिटिव क्वांटिटी का हम एडिशन करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ रूट के अंदर हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, या फिर यहाँ पे कम से कम जीरो मिल सकता है, जीरो से कम वो कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर जीरो वेक्टर है 0 0 0 तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, आंसर विल बी 0। तो इस O का डिस्टेंस O तक कितना होगा, इट विल बी 0। तो फ्रेंड्स जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लेना है। तो फिर से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है तो उसे हम डिनोट करते हैं, बाहर नहीं लिखेंगे हम, या फिर मैग्नीट्यूड इस तरह के मॉड्यूलस के सिंबल में मॉड्यूलस ऑफ ओपी बार या मॉड्यूलस ऑफ आर बार, क्योंकि हमने इसका नाम आर बार भी दिया है, is equal to what, root of x square plus y square plus z square. And what is this? This is distance from O to P. So this can never be negative. Now we will solve some examples for finding magnitude. दूसरी चीज फ्रेंड कि यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट जीरो है, सपोज उसका y एक्सिस के डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस जीरो है, तो हम x और z लिखेंगे ऐसा नहीं, यहाँ पे उसका y कंपोनेंट हमें जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा फर्स्ट विल एक्सप्रेस कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, सेकंड विल बी कोएफिशिएंट ऑफ j कैप, थर्ड विल बी कोएफिशिएंट ऑफ k कैप। तो अगर कोई क्वांटिटी नहीं है वहां पे तो हमें उसका कोएफिशिएंट जीरो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम नहीं लिखें तो चलेगा, क्योंकि वहां पे प्लस और वो कंपोनेंट नहीं है तो ऑब्वियसली उसका कोएफिशिएंट जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर वो कंपोनेंट नहीं है तो हमें उसे जीरो बताना पड़ेगा। एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इज a bar is equal to i cap plus 2j cap minus k cap. Second is x bar is equal to 3 4 5. Third is 3i cap minus 4k cap. तो हमें यहाँ पे तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट के लिए a bar is equal to i cap plus 2j cap minus k cap। इस वेक्टर को अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर में भी दिया हुआ हो सकता है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ये क्या हो सकता है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज i कैप का कोएफिशिएंट है 1, j कैप का कोएफिशिएंट है 2 एंड k कैप का कोएफिशिएंट है -1। फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे जो हमें उसकी साइन है वो भी यहाँ पे लिखनी है। तो ये वेक्टर या ये वेक्टर बोथ आर सेम, उसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से मॉड्यूलस के अंदर। सो मॉड्यूलस ऑफ a बार इज इक्वल टू अंडर रूट सभी के कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर करेंगे, उसका एडिशन करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ i कैप का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है -1, सो -1 का स्क्वायर और इन तीनों क्वांटिटी का एडिशन। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज 5 प्लस 1 6। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज रूट 6, ये इसका आंसर हो गया। आप रूट 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर में, तो आपको पॉइंट में कुछ वैल्यू मिलेगी। और रूट 6 का आंसर हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट इज शोइंग द डिस्टेंस। सेकेंड एग्जांपल,
हमें x बार इज इक्वल टू दिया हुआ है, x बार इज इक्वल टू 3 4 5। यहां पे हमें इस तरह से ऑर्डर ट्रिपल पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं, अगर हमें i j k कैप के फॉर्म में लिखना है तो ये i का कोएफिशिएंट है, सेकंड वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ j कैप, थर्ड वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ k कैप। तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। तो आपको वेक्टर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों में से कोई भी फॉर्म दिया हुआ हो सकता है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका एडिशन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। So this is equal to 3 square is 9 plus 16 plus 25. So 9 plus 16, that is 25. 5 plus 25 is 50. So this is root 50. So रूट 50 हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। इसे हम जो नियरेस्ट है उसके पास में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज 25 इंटू 2, रूट 25 इंटू 2। सो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और रूट को हम अंदर ही रहने देते हैं 2 को, सो 5 रूट 2 भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। रूट 50 भी आंसर है या उसको हम 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं। अगेन वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। थर्ड एग्जांपल इज वी हैव गिवन 3 i कैप माइनस 4 k कैप। फ्रेंड्स यहां पे i कैप और k कैप ही है, यहां पे j कैप नहीं दिया हुआ है। उसका मीनिंग है कि j कैप का कोएफिशिएंट 0 है। द कोएफिशिएंट ऑफ j कैप इज 0, इसलिए वो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। इसे हम पेयर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमें पेयर के फॉर्म में हमें तीनों कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, तो कोएफिशिएंट ऑफ i कैप इज 3। Then we have to compulsory write coefficient of j cap, तो यहाँ पे j cap नहीं है, मींस उसका कोएफिशिएंट है 0, तो उसे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर कोएफिशिएंट ऑफ k cap इज -4, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4। So now we have to find magnitude of this। तो यहाँ पे इस वेक्टर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, या कुछ नाम दे दो, let a bar is equal to this and then magnitude of a bar, या फिर आप डायरेक्ट इस वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 3i minus 4k, हमने उस पूरे वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड में लिख दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस j कैप का कोएफिशिएंट नहीं है, यानी 0 का स्क्वायर लिखे तो आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 0 स्क्वायर लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे आपको पता चले दूसरे एग्जांपल के लिए, इसलिए हम लिख देते हैं 0 का स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है -4, सो -4 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 plus 0 plus 16, so this is equal to root 25 and root 25 is equal to 5। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 5। we have to take only positive value, so in this way we can find magnitude of vector, चाहे वो i cap j cap k cap के फॉर्म में दिया हो या फिर इस तरह से हमें पेयर में दिया हो, हम किसी भी तरह से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we have to learn the definition of unit vector. So what is the definition of unit vector? Unit vector क्या है? Unit vector को हम एकम सदिश भी कहते हैं।
So unit vector means a vector whose magnitude is 1. तो जिस किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? अ वेक्टर whose magnitude is unity means 1 unit is called unit वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड u1 यूनिट हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो इफ a bar is a unit vector, अगर a बार यूनिट वेक्टर है then its magnitude cut here, then its magnitude is 1, that is magnitude of a bar is equal to 1 and it is denoted by a कैप और a कैरेट। तो किसी वेक्टर के ऊपर अगर हम ऐसा सिंबल करते हैं कैप या कैरेट, that means that vector is unit vector। तो फिर से unit vector means a vector whose magnitude is 1 unit is called unit vector। तो उसका magnitude 1 हो जाएगा और उसे हम a कैरेट से डिनोट करेंगे। For example, a bar is equal to 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 j cap माइनस 1 अपॉन रूट 3 k कैप। ये यूनिट वेक्टर है या नहीं हमें चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम? उसके मैग्नीट्यूड ऊपर से। मैग्नीट्यूड अगर उसका 1 है तो ये यूनिट वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो a बार का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम? स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर उसका एडिशन। सो 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस j कैप का कोएफिशिएंट भी है 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल टू 3 upon 3 which is equal to root 1 is equal to 1. Therefore a bar is a unit vector. Here we have written a not n because its pronunciation is unit. It's not vowel kind of pronunciation, so we have to write a. So a bar is a unit vector and it can be denoted as a कैरेट से हम इसे डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। Similarly, let's take another example. b bar is equal to 3i cap माइनस 4 k कैप। ये यूनिट वेक्टर है या नहीं हमें चेक करना है। यहाँ पे j कैप नहीं है मींस j कैप का कोएफिशिएंट है 0। तो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। सो b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस j कैप नहीं है मींस 0, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। So this is equal to 9 plus
16. So this is equal to root 25 equal to 5 which is not equal to 1. तो यहाँ b बार का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, therefore b bar is not a unit vector. So b bar unit vector नहीं है because its magnitude is not 1. अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता तो ये यूनिट वेक्टर होता. फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमने देखे हैं, हमें उसके बारे में देखना है कि वो यूनिट वेक्टर है तो कैसे है. तो हमने i कैप देखा. व्हाट वाज i कैप? i कैप वाज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं, i कैप का कोएफिशिएंट है 1 और बाकी के j कैप का कोएफिशिएंट है 0, k कैप का कोएफिशिएंट है 0. तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 0 से. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड्यूलस ऑफ i कैप, then that will be 1 square plus 0 square plus 0 square, so which is equal to root 1, so 1. So I cap is a unit vector. Similarly j cap, तो j cap क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. तो इसे हम लिख सकते हैं i cap का कोएफिशिएंट है 0, j cap का कोएफिशिएंट है 1 और k cap का कोएफिशिएंट है 0. तो मॉड्यूलस ऑफ j cap will be root 0 square plus 1 square plus 0 square. So this is again root 1 is equal to 1. So j cap is a unit vector and this is a unit vector in the direction of y axis. Similarly k cap को हम लिख सकते हैं, i cap का कोएफिशिएंट है 0, j cap का कोएफिशिएंट है 0 और k cap का कोएफिशिएंट है 1. So 0 0 1. So either in this form or in this form. तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 square plus 0 square plus 1 square. So again this is root 1 is equal to 1. तो यहाँ पे तीनों वेक्टर्स के लिए i cap, j cap, k cap के लिए उसका मैग्नीट्यूड हमें 1 मिल रहा है. इसलिए इन वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और उसके ऊपर हम कैरेट या कैप की निशानी सिंबल करते हैं. So I cap is the unit vector in the direction of x axis. J cap is the unit vector in the direction of y axis. K cap is the unit vector in the direction of z axis. तो तीनों ही वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड 1 मिला है. तो फिर से what is a unit vector? A vector whose magnitude is 1 unit is called यूनिट वेक्टर. अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे और उसे अलग दिखाने के लिए उसके ऊपर हम कैप का सिंबल करेंगे. अगर कैप का सिंबल है तो बाय डिफॉल्ट वो वेक्टर यूनिट वेक्टर ही होगा बाय इट्स सिंबल. सो आई थिंक what is a unit vector, how to find its magnitude, how it is 1 or not, according to that vector will be a unit vector or it is not a unit vector. ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a bar. a bar कोई भी वेक्टर है, इट्स अ नॉन जीरो वेक्टर, यानी वो जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है. तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें यहां पे देखना है. So if a bar is any non-zero vector, a bar non-zero vector है, यानी जीरो के सिवाय का, तीनों कंपोनेंट जीरो नहीं होने चाहिए. i कैप का कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट और k कैप का कोएफिशिएंट तीनों साथ में जीरो नहीं होने चाहिए. उस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं. So if a bar is any non-zero vector, then unit vector in the
direction of A bar is A cap, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम A कैप से डिनोट करेंगे और उसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर A बार कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो A बार की ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। एग्जांपल से हम समझने का ट्राई करेंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of A bar is equal to I cap plus J cap plus K cap। तो यहां पे A bar is any नॉन जीरो वेक्टर, यहां पे ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा हमें? तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो हम उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, जे कैप का कोएफिशिएंट है 1, के कैप का कोएफिशिएंट है 1। So 1 square plus 1 square plus 1 square. So this is equal to root 1 plus 1 plus 1 is equal to root 3, which is not equal to 1. तो ये जो वेक्टर है A बार अभी यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है root 3, which is not equal to 1. अब हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, ए बार की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप, और वो हमें कैसे मिलेगा? ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ए बार क्या था हमारा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा वेक्टर था। इसे हम डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमने रूट 3 से इसे डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन रूट 3 या होल अपॉन रूट 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करें? ये जो रूट 3 है इससे हम सबको डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन root 3 j cap plus 1 upon root 3 k cap. So this is the unit vector in the direction of A bar. तो A bar और A cap में क्या सेम है? दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ A cap का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, A bar का मैग्नीट्यूड 1 नहीं था, वो रूट 3 था। चलिए चेक करते हैं कि A कैप का मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं। सो A कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, A कैप इज 1 अपॉन रूट 3 I कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 J कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 K कैप। तो हम सबका स्क्वायर कर देते हैं। सो 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 upon root 3 square. So this is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3। सभी का हमने स्क्वायर कर दिया। इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/3 which is equal to root 1 is equal to 1। तो A कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे? 1। तो A कैप जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। तो फिर से फ्रेंड, ए बार और ए कैप में क्या सेम है? दोनों की डायरेक्शन सेम है और ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए कैप जो है वो ए बार की ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हम किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है कि उस वेक्टर को
उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। सो a कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। इसी कंसेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें, मुझे a बार की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। फिर से फ्रेंड, a बार की डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें अगर a बार की डायरेक्शन में ही वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, वो हमने कर दिया। नाउ फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and direction same as a बार। तो a बार और नया जो वेक्टर हमें फाइंड करना है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और नया वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो फ्रेंड हम कैसे करेंगे? अ वेक्टर इन द डायरेक्शन कट अ वेक्टर इन द direction of a bar and having magnitude as 5 is, सपोज उस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं b बार। तो b बार जो नया वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है वो कैसा होना चाहिए? a बार की डायरेक्शन और b बार की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो a बार की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था वो था a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। तो इससे क्या होगा फ्रेंड? a बार और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है जो हमने अभी जस्ट देखा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमें 5 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 5 इंटू a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। तो हमने 5, इसका आंसर हमने ऑलरेडी देखा था, 1 अपॉन रूट 3 i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 k कैप। तो यहाँ 5 से हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 3 i कैप प्लस 5 अपॉन रूट 3 j कैप प्लस 5 अपॉन रूट 3 k कैप। तो ये जो हमें नया वेक्टर b बार मिला है, b बार की डायरेक्शन और a बार की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन इस b बार का मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो रूट के अंदर 25/3, 25/3, 25/3 और फिर उसका आप अगर आंसर निकालोगे रूट करके, so that will be 5 unit. So in this way we can find such vector. Similarly friend, अगर हमें ऐसा कहा होता कि find a vector whose magnitude is 5 and direction opposite of a बार, यानी a बार सपोज इस डायरेक्शन में है तो मुझे इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and direction opposite as a बार, उसके लिए हम क्या करेंगे? -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा और माइनस के कारण क्या होगा? उसकी डायरेक्शन a बार से अपोजिट हो जाएगी। तो वो काम आप खुद एक बार ट्राई करिए। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर देखा। यूनिट वेक्टर अगर नहीं है तो हम यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं?
दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या कोई दूसरा मैग्नीट्यूड वाला या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें जो मैग्नीट्यूड चाहिए वैसा वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। सो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।